जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर आज का दिन आपका अच्छा गुज़रा होगा। कल की वीडियो के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे। उनके पास जो स्टॉक्स हेल्ड हैं तो वो चाह रहे थे कि हम उनके ऊपर भी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करके बताएँ कि फर्दर उनके अंदर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो कमेंट्स इतने ज़्यादा थे कि सभी स्टॉक्स को जो है वो एक ही वीडियो में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने जो है उसमें से जो रनिंग में या ट्रेंडिंग में जो स्टॉक्स चल रहे हैं या जो मेजर मेजर कंपनीज हैं उनको जो है वो पिक किया है और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम वो भी इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपका कोई स्टॉक मिस हो जाता है तो आज की वीडियो में कमेंट कर लाजमी कीजिएगा ताकि जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक के ऊपर फर्दर टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। तो सबसे पहले हम 100 इंडेक्स को देख लेते हैं कि आज की जो है वो इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस थी। 2 दिन पहले की मैं आपको वीडियो याद करवाता जाऊँ। 15 तारीख को जो है मैंने वीडियो लगाई थी आज से 2 दिन पहले मंडे वाले दिन कि स्टॉक मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1,55,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा मार्केट का वो 1,56,000 का होगा। और 16 तारीख को जो मार्केट ओपन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मार्केट ने एक शानदार जो है वो गैप ओपनिंग के साथ परफॉर्म किया और 1,56 के ऊपर ही जाके जो मार्केट ने क्लोजिंग दी। सारा दिन जो है वो ट्रेडिंग भी ऊपर करवाई और फर्दर जो है जब मार्केट क्लोज हुई तो वो भी जो है 16 तारीख को 1,56,000 के ऊपर हुई थी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये प्रीवियस क्लोजिंग 1,56,180 रुपए की थी। तो इसके बाद जो है कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कल ये बताया था कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ये इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट होगा वो 1,57,000 का होगा। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1,57,000 को टच किया, अपना टारगेट हिट हुआ। लेकिन जो है फिर दोबारा जो है वो नीचे आ गई और 1,56,000 सब उसी पॉइंट जहाँ पे कल की जो क्लोजिंग थी मार्केट की उसी पे आके ही दोबारा क्लोज हो गई है। 3 पॉइंट जो है ये मैंने खैर इतना अरसा मुझे हो गया, इतने सालों से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो सिर्फ 3 मैंने पहली बार देखा कि मार्केट जो 3 पॉइंट है माइनस में या प्लस में क्लोज हुई हो। तो खैर 1,56,180 कल की क्लोजिंग थी और 1,56,177 जो है वो आज की क्लोजिंग है। मतलब पिछले 2 दिनों से जो मैंने प्रिडिक्ट किया था इंडेक्स का 15 तारीख को कहा था कि 1,55 पे क्लोजिंग है तो टारगेट जो है वो 1,56 है। और 16 तारीख को जो है वो मैंने कहा था कि टारगेट जो 17 तारीख का मार्केट का होगा इंशाल्लाह वो 1,57,000 होगा। और दोनों टारगेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है एक चीज मैं ऐड ऑन करता जाऊँ कि 1,57,000 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। तो इसको जो है वो मार्केट को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर 1,57 को सस्टेन कर जाती है देन जो है इसके अंदर जो है एक रैली देखने को मिलेगी और वो रैली जो है 1,60,000 तक जो है फर्दर मूव एक 60 से 1,65 तक जो है एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अगर ये 1,57 और 1,57 से 1,58 का जो इसका लेवल है ना उसको सस्टेन कर जाती है। तो खैर अभी आज की जो क्लोजिंग है वो दोबारा उसी लेवल पे आके क्लोज हुई है। तो अब कल का जो है हम इंशाल्लाह कल मार्केट जब ओपन होती है तो उसके सेंटीमेंट्स के मुताबिक ही हम फर्दर जो है वो इंडेक्स को डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो है क्या मूवमेंट होती है। तो चलिए अभी हम जो है आप लोगों के स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो मैंने स्टॉक देखा वो था जेवीडीसी जो काफी ट्रेंडिंग में भी रहा है। अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट भी दिया है और एक अच्छे जो है अपने चैनल में मूव करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 88.5 रुपीज से लेकर 86 यानी कि 85 से 86 रुपए इसका ब्रेकआउट लेवल था। क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट टाइम भी इसने जो है अगर सितंबर यकम सितंबर को देखते हैं तो यहीं से जो है इसने ब्रेकआउट दिया था। तो पहला इसका जो टारगेट था वो 96 रुपीज को इसने टच करके फिर वहां से जो है वापस आया था। तो अगर हम स्पोर्ट लेवल को डिस्कस करते हैं तो इसका 82 जो है वो स्पोर्ट लेवल 82.5। क्योंकि इससे पहले जो है ये काफी अरसा जो है वो लगा रहा है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए और इसको नहीं ब्रेक कर पाया। लेकिन जैसे ही इसने जो है यकम सितंबर को इस लेवल को तोड़ा था तो इसका जो 82 से ब्रेकआउट लेवल तो तोड़ने के बाद जो है अगला टारगेट इसका बना था 96 का। तो अभी जो है हम उसी को इसके वो मोमेंटम्स को जो है वो अगर कैरी ऑन करते हैं कंटिन्यू करते हैं तो अगर हम आगे का देखते हैं तो जिस चैनल में ये मूव कर रहा है तो अभी जो है इसका पहला टारगेट जो है वो आपका 96 रुपीज का होगा। और अगर ये 96 चूंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है तो अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है रेजिस्टेंस को तो अगला उसके बाद जो नेक्स्ट टीपी आपका टीपी टू होगा वो 104 रुपए का होगा। अच्छा टीपी वन टीपी टू का मतलब ये होता है कि आप जो है अगर चाहते हैं कि अपना जो 100% सेल करना चाहते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉफिट क्लेम करके तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो जाता है तो नेक्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अगर 50% सेल किया तो नेक्स्ट 50 जो है आप टीपी टू पे जाके सेल कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है BF बायो। ओके, अच्छा BF बायो को हम टेक्निकली देखते हैं। BF बायो का जो एक बेसिक सपोर्ट लेवल है वो 160 रुपए का है, और अभी जो ये जहाँ पे कंसोलिडेट खुद को कर रहा है वो 165 से 168 रुपए के दरमियान कर रहा है। 168 जो इसका अभी कह लें कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे लेवल, और यही जो है 165 से 168 यहाँ पे जो है आपकी न्यू बाइंग भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक पिछले काफी दिनों से खुद को कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब स्टॉक जो है वो एक लेवल में आके एक रेंज में आके कंसोलिडेट करता है, तो फिर उसके अंदर जो है एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आपका जो पहला टीपी होगा, पहला टारगेट है वो 172 रुपए तक का है, और अगर इस 172 के लेवल को सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो सेकंड टारगेट होगा वो 188 रुपए तक का आपका जा सकता है। और अगर आप मजीद इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो BF बायो जो है मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बुरी कंपनी नहीं है। फार्मास्यूटिकल की कंपनीज वैसे भी जो है वो काफी अच्छी हैं। तो अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो 188 अगर सस्टेन करेगा तो फिर अगला जो टारगेट आपका बनेगा वो 200 रुपए तक बनेगा, 200 से 202 रुपए के दरमियान। ठीक है, ये BF बायो हो गया। इसके बाद अगला सिटी फार्मा के बारे में जो है एक दोस्त ने पूछा हुआ था। सिटी फार्मा जो है मैं अपनी हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, और मैं इसको काफी अरसे से जो है वो डिस्कस करता आ रहा हूँ। अभी खैर जहाँ पे इसकी स्टोरी है, 98 जो है इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर 98 के लेवल को ये तोड़ देता है तो फिर इसका पहला जो टीपी है वो 104 रुपए का होगा। इसकी बाइंग कॉल भी जो है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है, हमने लिया हुआ भी है, तो हमारे पास जो है ये पड़ा हुआ। पहला टारगेट जो है वो 104 रुपए का है, और अगर 104 को सस्टेन करता है देन जो है इसके अंदर 109 रुपए तक आप जो है रैली देखेंगे। 109 मैंने इसलिए बताया क्योंकि लास्ट टाइम इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 109 रुपए का है। तो अगर 109 को ये ब्रेक करता है उसके बाद जो है इसमें 120 रुपए तक कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो अगर 109 ब्रेक किया तो देन जो है इसके अंदर रैली आगे देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज भी ऐड ऑन कर दूं। मैंने जो है इसके ऊपर पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, आज से 3-4 दिन पहले की शायद वीडियो है, आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, कि सिटी फार्मा के बारे में ना अभी कुछ दिन पहले ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, और इसकी जो है एक इनके ऊपर जो पेनल्टी लगी है कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए की, वो भी मैंने जो है डिस्कस की थी वीडियो में। तो इन्फॉर्मेशन जो थी इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो काफी पॉजिटिव थी, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन के तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है इसकी बोर्ड मीटिंग भी आ जाती होती है, जो कि हर साल जो है वो सितंबर में ही आती है। पिछले 3 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, डिविडेंड भी जो है ये कंटिन्यूसली 3 सालों से पे कर रहा है। तो इस बार जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके अंदर जो है एक अच्छा आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही बोर्ड मीटिंग इसकी अनाउंस होगी तो इसके अंदर एक स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। पहला टारगेट 104, दूसरा 109, आपने ये दो टारगेट माइंड में रखने हैं। अगर 109 सस्टेन किया तो फिर जो है अगला आपका टारगेट 120 रुपए तक का जा सकता है। PRL के बारे में जो है मैं देख रहा था कल की वीडियो में, मेरे एक कमेंट किया था एक दोस्त ने, तो PRL ने जो है वो आज ही ब्रेकआउट दिया है। काफी अरसे से जो है वो 33 के लेवल को जो है ये नहीं तोड़ पा रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, 33 जैसे ये इस लेवल पे आता था दोबारा इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती थी। तो अभी जो है इसने एक बड़ा शानदार ब्रेकआउट दिया है 33 से 33.10, और ये इसकी बाइंग भी बनती है। अगर आप यहाँ पे आपको कल ये दोबारा मिलता है तो यहाँ पे आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अभी इसका पहला टीपी जो होगा वो 34.30 रुपए का होगा। यहाँ पे जो है आप इसमें अपना 50% चाहे तो सेल कर सकते हैं, या सारा होल्ड करना चाहते हैं, ये सारा ही सेल करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। इसके बाद जो है TP2 जो है वो 35.5 रुपीज का होगा, यानी 35.5 रुपए तक का आपका दूसरा टारगेट इसमें हो सकता है। तो PRL चूंकि आज ही इसका ब्रेकआउट था तो हो सकता है ये कल दोबारा जो है अपना उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आए कल की डेट में, ये 1-2 दिनों में। तो अगर दोबारा बाइंग का मौका मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं साथ ही आप लोगों को बताता चलूं कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो काफी सारे दोस्तों को पता है कि हमारा जो है वो प्रीमियम ग्रुप बना हुआ है, जिसके ऊपर हम जो है डेली बेस पे डिफरेंट बाइंग सेल की कॉल शेयर करते रहते हैं, जिन स्टॉक के अंदर हमें जो है ब्रेकआउट नजर आता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही है, इतने सारे जो है स्टॉक हमने डिस्कस कर लिए हैं। पिछली वीडियोस अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता है जो है कि हम कितने स्टॉक जो है वो डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। तो सारा जो है वो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के सामने ही है। अगर आप ग्रुप का हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप जो है वो बाइंग सेल की सर्विसेज लेना चाहते हैं स्विंग कॉल्स की, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 0329449687, इसके ऊपर उसके ऊपर जो है आप रब्ता करके तो ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।